औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम जो वीडियो लेके आए हूँ उसमें हम अपने मेजर प्लैनेट यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट सन, जो कि ल्यू ज़ोडिक साइन का लॉर्ड है और यानी कि हाकिम से आ रहा है, तो वो अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है। उसका ट्रांजिट पाइसिस में हो रहा है और 14 अप्रैल तक ये पाइसिस में ही रहेगा। अब बात अगर की जाए बुर्ज हूत की, तो उसका हाकिम स्यारा मुश्तरी है जो पहले से वहाँ पर मौजूद है और ये उसका अपना बुर्ज भी है। इस तरह बात जब दोस्ती की आती है तो सन और जुपिटर दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती मानी जाती है। इसीलिए हम कहेंगे कि सन जो है वो अपने दोस्त के घर में ट्रांजिट करने वाला है। इसके अलावा सन और जुपिटर का बुर्ज होत में करीबी मिलान भी होगा, यानी कि क्लोज कंजक्शन भी होगी। तो इस पर हम बात डिटेल के साथ करेंगे अपनी वीडियो में। आपको इसके बारे में तमाम चीज़ों के बारे में आगाही दूंगी। उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सन यानी कि शम्स ने 15 मार्च को पाइसिस में ट्रांजिट कर जाना है और 14 अप्रैल तक यहाँ पर रहना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें कि सन जो है वो प्रोबद्रा पादा नक्षत्र पर रहेगा और जो कि मुश्तरी का नक्षत्र है। और मैंने पहले आपको बताया कि मुश्तरी और शम्स की आपस में दोस्ती मानी जाती है। इसके बाद 18 मार्च को ये उत्तराभद्रा नक्षत्र पर ट्रांजिट कर जाएगा और जो कि ज़ाहल का नक्षत्र है। तो जिन लोगों की पैदाइश इन नक्षत्रों पर हुई है उन लोगों की अगर अंतरदशा या महादशा सन मुश्तरी या फिर सैटर्न की चल रही है तो उन लोगों पर इसके बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे। शम्स की अगर बात की जाए तो ये गवर्नमेंट को डिनोट करता है, फादर फिगर को फादर को डिनोट करता है। इसके अलावा आपके हायर रैंक्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ को और बादशाह, वज़ीर, इस तरह बड़े ओहदों पर जो लोग फाइज़ होते हैं उन लोगों को डिनोट करता है, एक लीडरशिप को डिनोट करता है। तो हम देखेंगे कि इसके हम तमाम ज़ोडिएक साइन पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हुमल वालों की, यानी कि एरीज़ की। एरीज़ वालों का शम्स जो है इनके 5th हाउस का मालिक है और इनके 12 हाउस में आ रहा है। तो यहाँ पर 5वां घर जो कि आपकी ख्वाहिशात का भी घर है, आपकी औलाद का घर है और इन चीज़ों को लेकर आपके अखराजात को बढ़ा सकता है। आप लोग बगैर सोचे समझे कहीं पर इन्वेस्टमेंट मत करें। आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई आपको लॉस की तरफ लेके जा सकती है। अगर आप लोग कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको बार बार देखें। अगर शादीशुदा जो लोग हैं उन लोगों को अपनी औलाद की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप लोग लव मैटर्स वगैरह पर इन्वॉल्व हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। यहाँ पर आपके लिए परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सौर का हाकिम स्यारा शम्स इनके 4th हाउस का मालिक है और इनके 11 हाउस में आ रहा है। यहाँ पर अगर ये लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह या गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाह रहे हैं तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। आपको वालदा की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है। अगर आपके काम रुके हुए हैं तो अपनी वालदा से दुआ करवाएं, आपके रुके हुए काम भी बन सकते हैं। आपकी उम्मीदें, आपकी ख्वाहिशात पूरी होती दिखाई देती है। आपके लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि जेमिनी पीपल के 3rd हाउस का लॉर्ड इनके ज़ायचा के 10th हाउस में आ रहा है।
10th हाउस जो कि आपके करियर का हाउस है, तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। आपको मेहनत करना होगी अपने काम पर, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आप अपने सीनियर्स की, बॉसेस की नज़र में आएंगे, आपकी अच्छी रेपुटेशन एक बन जाएगी। जो लोग नौकरी वगैरह के ख्वाहिशमंद हैं उन लोगों को जॉब का हसूल भी हो सकता है। आप लोगों की मेहनत यहाँ पर रायगा नहीं जाएगी। छोटे बहन भाइयों के लिए भी ये ट्रांजिट थोड़ा सा केयरिंग है। उन लोगों को अपनी सेहत और दीगर एक मामलात को लेकर मोहतात रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि आपकी अपनी हमसायों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा उनकी तरफ से भी मोहतात रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। तो हम देखते हैं कि कैंसर पीपल के सेकंड हाउस का लॉर्ड इनके 9th हाउस में आ रहा है। 9th हाउस जो कि आपकी किस्मत का घर है, और सेकंड हाउस आपकी फैमिली, आपकी फाइनेंस का हाउस है। तो यहाँ पर किस्मत इन मामलात को लेकर आप पर मेहरबान रहेगी। आपको फैमिली की तरफ से खुशियाँ मिल सकती हैं। आप कोई मज़हबी सफ़र कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर हिजरत के बारे में सोच रहे थे, माइग्रेट करना चाह रहे थे, तो भी आपके लिए अच्छा टाइम है। आप लोगों को मज़हबी तौर पर रहनुमाई भी मिल सकती है। अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। रुपये पैसे के मामलात बेहतर होते दिखाई देते हैं। आपकी रिस्क में बरकत नज़र आती है। अपने कल्चर को, अपने मज़हब को अच्छे से पकड़ कर रखें। जितना आप इनके साथ जुड़े रहेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है ल्यू यानी कि बुर्ज असद। तो ल्यू पीपल का लगन लॉर्ड इनके 8वें घर में आ रहा है। 8वां घर चूँकि अकल्ट साइंसिस का भी होता है, अकल्ट नॉलेज का होता है, तो आप लोगों को कुछ मोहतात रहना है। अपनी हिडन एक्टिविटीज़ को भी बहुत केयरिंग होकर आपने आगे लेकर जाना है। अगर आप लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, किसी सीक्रेट एजेंसी के साथ या रिसर्च वर्क के साथ आप लोग मुंसलिक हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आपकी ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ेंगी, आपका करियर बहुत आगे की तरफ जाएगा। दौलत आपके हाथ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप लोगों को अपनी सेहत के बारे में मोहतात रहना है। अगर आप लोगों के विरासती मामलात चल रहे हैं तो आपका ध्यान ज़्यादातर अपने मामलात में लगा रहेगा। अगर आप लोग ससुराल की तरफ से कोई नाराज़गी, कुछ इस तरह की कैफियत चल रही है, तो कोशिश करें कि अपने आप को कंट्रोल करें और उन चीज़ों से बाहर निकाल लें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है विर्गो यानी कि बुर्ज सुमला। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सुमला के हम लोगों का सन इनके 12th हाउस का लॉर्ड है, और इनके जायचा के 7th हाउस में आ रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी और पार्टनरशिप में ये लोग अनापरस्ती का शिकार हो सकते हैं। गुस्सा पर इनका कंट्रोल नहीं रहेगा। इन लोगों को चाहिए कि अपना गुस्सा कंट्रोल करें, वरना इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ये लोग बिज़नेस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो फिर इन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये लोग बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आप लोग अब्रॉड के साथ मुंसलिक हैं तो आप लोगों को अपनी सेहत का और अपनी बहुत सारी हिडन एक्टिविटीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ परेशानी बनती दिखाई देती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों का सन इनके 11 हाउस का लॉर्ड है और इनके जायचा के 6 हाउस में आ रहा है। यहाँ 11 हाउस जो ख्वाहिशात की तकमील का घर है, वहाँ बैठे कि आप लोगों के फ़ज़ूल अखराजात करवा सकता है। किसी को भी कर्ज़ देने से परहेज़ करें। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आप कुछ लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो यहाँ पर भी आपको बेहतरी की तरफ हम देखते हैं। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सेहत की तरफ से डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का सन इनके 10th हाउस का लॉर्ड है और इनके जायचा के 5th हाउस में आ रहा है।
یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ کام کاج میں انہیں کامیابی مل سکتی ہے، ان کی محنت یہاں پر رائے گا نہیں جائے گی، ان لوگوں کو سڈن گین مل سکتا ہے، ان کی انکم بہتر ہوتی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اگر ان لوگوں نے پہلے سے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو ان لوگوں کو یہاں پر پروفٹ ملتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ کچھ نیو اپرچونٹیز کے بارے میں سوچ رہے تھے تو یہاں پر ان ایکسپیکٹڈ اپرچونٹیز ان کے سامنے آتی دکھائی دیتی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف جو ہے سیگیٹیریس، یعنی کہ برج قوس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج قوس کا سن 9th ہاؤس کا لارڈ ہے اور ان کے زائچہ کے 4th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا بہت ہی خوشگوار وقت ہے۔ ان کی قسمت کا ستارہ ان کے چوتھے گھر میں بیٹھا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے قسمت کی ایک چابی ان کی ماں ہے۔ اپنی ماں سے دعا کروائیں، ماں کی دعا آپ کے لیے بہت صحت مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ لوگ گاڑی، وہیکل، پراپرٹی وغیرہ کی خرید و فروخت کے بارے میں پریشان تھے یا سوچ رہے تھے ایسا کرنے کے بارے میں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹائم ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ان والدہ کی صحت کے لحاظ سے یہ ٹائم کچھ ان ایکسپیکٹڈ سا ہو سکتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف جو ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج جدی کے حامل لوگوں کا سن ان کے 8th ہاؤس کا لارڈ ہے اور ان کے زائچہ کے 3rd ہاؤس میں آ رہا ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ ہمت، حوصلہ کے ساتھ کام میں لگے رہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ فی الحال آپ کو اس کا ٹرن آؤٹ اتنا نہیں ملے گا جتنی آپ محنت کریں گے، لیکن مستقبل میں آپ کی یہ محنت رنگ لائے گی۔ اگر آپ لوگ کمیونیکیشن، مارکیٹنگ وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں، اگر آپ لوگ سیکرٹ ایجنسیز وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں، انشورنس کمپنیز وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں، تو آپ کے لیے بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن کچھ حد تک خراب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف جو ہے ایکویریز، یعنی کہ برج دلو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج دل والوں کا سن ان کے 7 ہاؤس کا لارڈ ہے اور ان کے زائچہ کے 2nd ہاؤس میں آ رہا ہے۔ یہاں آپ کے فائنینشیل پرابلمس رہیں گے، آپ کو فائنینشیلی کچھ فلکچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ پیسہ ہاتھ میں آئے گا، کچھ جائے گا، یعنی چیزیں اسی طرح اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گی، لیکن آپ کے لیے نقصان نہیں ہے۔ اپنے مزاج میں، اپنے ذہنی طور پر اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، پرسکون رہیں، اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ غصے پر بالکل قابو رکھیں اور کچھ ایسے الفاظ مت بولیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ جو لوگ میریڈ ہیں ان لوگوں کو اپنے پارٹنر کی طرف سے ہیلتھ ایشوز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے لاسٹ زوڈک سائن کی طرف جو ہے پائسیس، یعنی کہ برج حوت۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج حوت کے حامل لوگوں کا سن ان کے 6 ہاؤس کا لارڈ ہے اور ان کے زائچہ کے 1st ہاؤس میں آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے کام کاج کو اپنے سر پر سوار کر لیں گے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ پرسکون رہتے ہوئے زندگی گزاریں، دشمن پر حاوی ہو جائیں گے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ لوگ لون وغیرہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہاں آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی دکھائی دیتی ہے، آپ اس کے لیے تگ و دو بھی کریں گے۔ اگر آپ لوگ گورنمنٹ جاب وغیرہ کے بارے میں سوچ رہتے ہیں یا کسی بھی جاب کو لے کر پریشان ہیں تو یہاں آپ اس چیز کو زیادہ سر پہ سوار کر لیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں۔ اس کے علاوہ فضول بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے سے بھی دور رہیں۔ اس ٹائم پر آپ لوگ صدقات وغیرہ کا اہتمام ضرور کریں۔ جن لوگوں کا پیدائشی طور پر سن ویک ہے وہ لوگ کوشش کریں کہ ریمیڈیز کریں اور اس کا سٹون لے کر پہنیں، لیکن کسی اتھینٹک پرسن سے سٹون کو پرچیز کریں۔ آپ اس کے لیے روبی سٹون پہن سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن اپنے برتھ چارٹ کی ریڈنگ کے بعد یہ سب کچھ کیجیے گا۔
اس مختصر سے ویڈیو میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا،